नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान अभियान ने कई लोगों के चेहरे पर खुशी लौटा दी है। शहर के अंबेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी विनय तिवारी ने गुम और चोरी हुए 62 मोबाइल फोन तथा 20 बाइक उनके असली मालिकों को सौंपे। पुलिस ने सभी सामान की कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद धारकों को सुपुर्द किया। एसपी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों की खोई हुई संपत्ति वापस दिलाना और पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत करना है। साइबर सेल और थाना पुलिस की सक्रियता से अब तक कुल 202 मोबाइल और 47 बाइक बरामद कर लौटाई जा चुकी हैं। कई मोबाइल और बाइक दूसरे जिलों व राज्यों से बरामद किए गए। कार्यक्रम में बाइक मालिकों को हेलमेट भी दिए गए और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। मोबाइल और बाइक वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। मेरा नाम योगेश कुशवाहा है। हम देवरिया जिला से बिलोंग करते हैं सर। हमारी गाड़ी हमारे घर से ही गायब हुई थी और आज हमको ये गाड़ी मिल रहा है बिहार पुलिस के उसका थाना के द्वारा थाने के द्वारा आज हमें जिले पर गोपालगंज जिले पर आज हमें गाड़ी मिल रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आप बिहार पुलिस को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत अच्छा काम किया बिहार पुलिस, बहुत अच्छा काम किया बिहार पुलिस को। मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खोया हुआ बाइक हमारा खोया हुआ बाइक और आम जनता को आप क्या संदेश देना आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस अपना सामान अपनी सुरक्षा से रखें। कोई भी जनता अपनी गाड़ी पर ध्यान रखें, सामान अच्छा से रखें। यदि किसी का सामान भुला जाता है, बाइक ही आपका भुला गया तो आप थाना में FIR दर्ज कराए होंगे? FIR करवाए थे हम अपनी खुद वाली। जनता को बताना है, समझाना है। मोटरसाइकिल बरामदगी और मोबाइल बरामदगी के लिए नोडल ऑफिसर्स को बनाया हुआ है और जो मोटरसाइकिल बरामदगी के नोडल ऑफिसर्स हैं, प्रत्येक माह उनके कार्यों की समीक्षा होती है और जो भी मोबाइल मोटरसाइकिल बरामद होती है उनको उनके धारकों को बुला के सौंपा जाता है। तो उसी क्रम में ये तीसरा फेज़ कंप्लीट हुआ है अप्रैल माह का और इसमें ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 62 मोबाइल को ज़िले में जो अलग अलग थाना क्षेत्र के धारक हैं उनके मोबाइलों को बरामद किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि CEIR पोर्टल पर इसके बारे में हम लोग जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। किसी का मोबाइल चोरी होता है तो CEIR पोर्टल पर तुरंत अपडेट कर सकता है। तो वहाँ से कुल 62 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इसमें अलग अलग थानों के मोबाइल हैं और जिन पदाधिकारियों ने इसमें अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित भी किया गया है और उनको कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। इसी तरह मोटरसाइकिल बरामदगी में भी ज़िले में कुल 20 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद करी गई हैं और उन सभी को उनके धारकों को पहचान के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया है। और जो लावारिस मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई हैं थानों में उनका भी SDPO सदर 1 और DSP लाइन ने उनको कार्य दिया गया था और उसकी समीक्षा कर सभी लावारिस मोटरसाइकिलों की सूची तैयार कर ली गई है। वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अखबार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित किया जा रहा है। कई में धारकों की पहचान हो गई है और कई में धारकों की पहचान की जा रही है मीडिया के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले। और उसके बाद उन सभी लावारिस मोटरसाइकिलों को भी उनके धारकों को नियमता जो है सुपुर्द किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिनसे आम व्यक्ति का जनजीवन प्रभावित होता है उनको चोरी की FIR हो और अगर वो गुमशुदा हो जाएं तो उनका सनहा हो और उसके बाद उस पर फॉलोअप करके हर थाना से टीम उसको बरामद करे और बरामद के बाद लोग उसको लोगों तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज जो है 62 मोबाइल और 20 मोटरसाइकिल का रिकवरी किया गया है। आगे भी अब यानी तीसरा फेज हर माह चल रहा है और मई माह में भी इसमें काम शुरू हो गया है। जैसे ही मई माह का समाप्त होगा तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। लावारिस बॉडीज मिल रहे हैं उसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? लावारिस बॉडीज़ की भी सत्यापन होती है, उसका एक तरीका होता है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो भी ऐसा मामला सामने आएगा उसमें थाना कानूनी करेगा। महासागर थाना क्षेत्र के छवही गांव के समीप NH 27 पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदी एक स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान वाहन से 558 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं शराब तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि यूपी से शराब की खेप लेकर 2 तस्कर शहर के अरार मोड़ के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर टीम
ने छापेमारी शुरू की। पुलिस को देखते ही तस्कर स्कॉर्पियो लेकर भागने लगे, जिसके बाद टीम ने पीछा कर छमही गांव के पास वाहन को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपितों की तलाश में छापेमारी जारी है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली बाजार में बाइक तेज चलाने का विरोध करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। शाम को कुछ युवकों ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए एक अन्य युवक की भी आरोपितों ने पिटाई कर दी। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुपौली बाजार निवासी राजू महतो अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ युवक तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए बाजार से गुजर रहे थे। दुकानदार ने उन्हें धीमी गति से बाइक चलाने की सलाह दी। इस बात से नाराज युवकों ने पहले गाली गलौज की और फिर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान पड़ोसी श्रवण महतो बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सिधवलिया CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप शाम को स्पेयर पार्ट्स दुकानदार पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल दुकानदार की पहचान एक डेरवा गांव निवासी सुजीत तिवारी के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि सुजीत तिवारी कोन्हा मोड़ के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। रविवार की रात दुकान बंद करके बाइक से घर लौटते समय चैनपट्टी गांव के समीप NH 27 पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पूर्व से चल रहे विवाद को लेकर पहले गाली गलौज की गई, फिर मारपीट शुरू हो गई। विरोध करने पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित की सूचना पर नगर थाना पुलिस मामले में जुटी हुई है और हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में करंट लगने से पूर्व मुखिया सह व्यवसायी दिनेश कुमार राम की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतक 35 वर्षीय दिनेश कुमार राम गांव के ही हीरामन राम के पुत्र थे और कोयनी पंचायत के मुखिया का चुनाव भी लड़ रहे थे। जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार राम अपनी दुकान पर सरिया निकालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वे करंट की चपेट में आ गए। आसपास मौजूद व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मॉडल सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद माजागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल सदर अस्पताल भेज दिया। व्यवसायी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव में बकरी के खेत में चले जाने को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने गाली गलौज के बाद लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए सिधवलिया CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में बिहारी प्रसाद, सीमा देवी, बबली कुमारी, संजीत कुमार और आरती कुमारी शामिल हैं। बताया जाता है कि बिहारी प्रसाद का परिवार बकरी पालन करता है। उनकी बकरी पड़ोस के खेत में चली गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि खेत में घुसी बकरी की पिटाई का विरोध करने पर पड़ोस के लोगों ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सिधवलिया थाना पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में घटना को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। वजह से हमार बकरी रही दूसरा के बकरी पोम पर रही तो बकरी के ना मरला हूँ, हमरा बकरी के गोब में बकरी के मरला हूँ। मार के पूरा अगर कहत ले से काहे मरला होला तो पूरा फैमिली के थी मारे लगल हम लोग। कितना लोग घायल बता पड़ला है? 3 4 5 है।
5 लोग बस हमने के छोड़कर मेरे घर के पूरा गिरा है। काहे मार कौन लोग मारा है ये? वो था और उसका पूरा फैमिली हमारा है पटदार। कैसे मारा थी लोहा वहाँ से बड़का कहा हादसा चाकू लगा। जी। क्या नाम है बाबू का? आपका नाम क्या है? आशा। थावे और मीरगंज NH 531 पर टोल प्लाजा के समीप देर शाम बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए। मृतक की पहचान चीतू टोला गांव निवासी 22 वर्षीय अनूप कुमार पांडे के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अनूप कुमार पांडे थावे दुर्गा मंदिर परिसर में फोटोग्राफी का काम करते थे। शाम को वे अपने 2 साथियों श्रेयांशु पांडे और राजकिरण पांडे के साथ बाइक से तेल भरवा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से ये हादसा हो गया। दुर्घटना में अनूप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों साथी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थावे थाना पुलिस थानाध्यक्ष विभा कुमारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी अनु देवी का रो रो कर बुरा हाल था और गांव में शोक का माहौल बन गया। माजागढ़ थाना क्षेत्र के मथुरा शाह के टोला स्थित मंगुराहा मध्य विद्यालय के पास शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने विद्यालय के सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला कर दिया। हमले में सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फट गया। घटना के बाद घायल गार्ड को इलाज के लिए माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि विद्यालय के सुरक्षा गार्ड गोरख साहनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान गांव का ही झूना साहनी शराब के नशे में वहां हंगामा कर रहा था। जब गोरख साहनी ने उन्हें हंगामा करने से रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने गुस्से में लाठी से हमला कर दिया। हमले में गार्ड के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल सुरक्षा गार्ड को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायल गोरख साहनी ने बताया कि इलाज के बाद वे माजागढ़ थाना में लिखित शिकायत देकर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। आपको बताते चले कि माजागढ़ थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक व्यक्ति को शराब बेचने के आरोप में पकड़ा गया, जबकि दूसरे को शराब के नशे में सड़क पर घूमते हुए हिरासत में लिया गया। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि श्रीरामपुर गांव निवासी सिंहासन राम का पुत्र रणजीत कुमार अपने घर में शराब छिपाकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 200 ml की 12 बोतल देसी शराब और 2 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की गई। पुलिस ने रणजीत कुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कर्णपुरा गांव निवासी 65 वर्षीय मनोज सहनी को शराब के नशे में सड़क पर घूमते देख गश्ती पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।